राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। गुप्त नवरात्रि में 5वां दिन 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। गुप्त नवरात्रि की साधना में 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या देवी माँ छिन्नमस्ता है और इनकी पूजा सार्वजनिक रूप से एक तरह से वर्जित होती है। माँ छिन्नमस्ता का अत्यंत भयंकर रूप है। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं आषाढ़ मास के। तो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में आज 5वां नवरात्रि है जो कि माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। और कई बार मैं ये बात बोल चुकी हूँ कि ये वाले जो नवरात्रि होते हैं गुप्त नवरात्रि, ये मुख्य रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए किए जाते हैं, किंतु इनमें गृहस्थ लोग, सामान्य लोग भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, पर उन्हें 9 देवियों के स्वरूप की पूजा ही करनी चाहिए जो कि हमारे चैत्र मास के और आश्विन मास के नवरात्र में की जाती है। क्योंकि सामान्यतया वैसे तो ये जो नवरात्रि होते हैं गुप्त नवरात्रि, इनमें माता के एकदम अलग ही स्वरूप हैं। 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है और अघोरी तांत्रिक लोग इन दिनों में माता को प्रसन्न करके अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और अब हम आपको माँ छिन्नमस्ता के विषय में बताते हैं। इससे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन माँ छिन्नमस्ता को समर्पित है। माँ छिन्नमस्ता का रूप अत्यंत भयंकर है। इनका भयंकर रूप उग्र काली चंडिका का है। 4 भुजाओं वाली, शरीर पर केवल स्वर्ण के आभूषण धारण किए, दाहिने हाथ में खड्ग लिए, बाएं हाथ में अपने ही सिर को काटकर केश राशि से लहू टपकता है। बिना सिर के धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूटकर प्रवाहित हो अपने दोनों ओर खड़ी दोनों योगिनियों की क्षुधा शांत करती हैं। तीसरी धारा स्वयं अपनी ही ओर अपने आप को तृप्त कर मिथुन युगल के ऊपर नृत्य मुद्रा में उनका दलन करती, एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय मुद्रा। माता का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, अतः सार्वजनिक रूप से माता की पूजा वर्जित मानी जाती है। और अब हम आपको माता की कथा सुनाते हैं। हम तो इस प्रकार माता का स्वरूप है और हमने माता का स्वरूप जान लिया। अब माता की पौराणिक कथा सुनिए। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माँ छिन्नमस्ता की जय, बोलिए माँ भगवती जगदम्बा महामाई माँ दुर्गे की जय। अब माता का ध्यान करते हुए हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि कथाएं सुनने में, जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं होती और ना ही ये वर्जित होती हैं। ये ज्ञान है, ज्ञान सबको मिलना चाहिए, किंतु माता की पूजा आराधना की विधि क्या है और सही विधि क्या है, किस प्रकार से माँ को कैसे प्रसन्न किया जाता है। और हम गृहस्थ लोग सामान्यतः माता के सौम्य स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो वो माँ है, जगत जननी है और माँ अपने बच्चों को सदैव ही स्नेह करती है। माँ कभी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करती, किंतु फिर भी हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो ज्ञानी लोग हुए हैं, उन्होंने इन माता के इन स्वरूपों की पूजा गृहस्थ लोगों के लिए वर्जित ही बताई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माता की कथा। एक बार जोर से जयकारा लगाते बोलिए माँ शेरा वाली की जय। एक बार जब माता पार्वती राक्षसों का संहार करने के पश्चात अपनी सखी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान कर रही थीं, तभी स्नान से निवृत्त होकर तट पर बैठी जया और विजया ने माँ पार्वती से कहा, माँ हमें भूख लगी है, हमें भोजन दो माँ।
पार्वती ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अभी रुको, अभी भोजन में कुछ देर है, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। जब काफ़ी देर तक तलाशने के बाद भी उन्हें कहीं भोजन नहीं मिलता है तो वह दोनों फिर बोली, माँ, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अब भूख सहन नहीं होती। तू कैसी माँ है जो अपनी संतान की भूख भी नहीं मिटा सकती। लोग तो अपनी संतान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं। माता पार्वती को उनके ये तीखे शब्द सहन नहीं हुए। उन्होंने उसी समय काली के उग्र रूप प्रचंड चंडिका को धारण कर अपने एक हाथ से केश राशि को पकड़कर दूसरे हाथ से अपने ही खड्ग से स्वयं अपनी गर्दन पर वार कर उसे धड़ से अलग करते हुए कहा, लो, अब मेरे रक्त से अपनी क्षुधा शांत करो। इस समय उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहती हैं जो अपने दोनों ओर खड़ी जया विजया रूपी योगिनियों के मुख में गिरकर उनकी क्षुधा शांत कर रही थीं। तीसरी धारा स्वयं उनके ही धड़ में गिरकर स्वयं उनकी क्षुधा शांत कर रही थी। माता का यह स्वरूप अत्यंत भयंकर है, इसीलिए इनकी जनसाधारण के लिए सार्वजनिक रूप से पूजा वर्जित है। केवल तंत्र शास्त्र के अनुसार ही इनकी तांत्रिक पूजा की जाती है। अपना आत्म बलिदान दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए जो हमारे अगल बगल सदा सहयोगी के रूप में उपस्थित रहते हैं, पहले उनकी क्षुधा शांत करो, तब अपनी इसी लोक कल्याण के हित की उदात्त भावना निहित है। जो केवल अपने ही निहित स्वार्थ में लिप्त रहकर अपना ही पेट भरते हैं, उनका कल्याण भला कैसे होगा। जय माता छिन्नमस्ता की, माँ सभी का कल्याण करें। अंत में इन पौराणिक कथाओं के पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य है, इसके विश्लेषण की आवश्यकता है। सनातन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने, जो अपने समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कोई भी बात सीधे से ना कहकर सत्य को आवृत करते हुए कथाओं के माध्यम से ही कही थी, जिससे कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। हिरण्येन पात्रेण सत्यम मुख आवृता, लोक मंगल की भावना रखने वाला ही सोच समझकर इसका प्रयोग करे। बोलिए माँ छिन्नमस्ता की जय। देश के कई हिस्सों में माँ छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में 5वीं देवी हैं। और माता के विषय में थोड़ी सी जानकारी और हम यहाँ पर देते हैं। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवन दायिनी भी हैं। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि से पहले ही माता की पूजा हेतु साधक अनेक प्रकार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये माँ काली का अवतार ही मानी जाती हैं। देवी की पूजा से पहले अच्छी तरीके से साफ सफाई और पूजा की तैयारी हो जाती है। मंदिरों को खूब सजाया जाता है। माँ छिन्नमस्ता को माँ चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि माँ चिंताओं को हर लेती हैं। मान्यता है माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। छिन्नमस्ता माँ देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्ज्वल हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त साधनाएं करके शमशान व गुप्त स्थान पर जाते हैं। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो भी भजन, संध्या, पूजा, होम, हवन, जाप, योग साधना जो भी किया जाता है उसे गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, अर्थात प्रत्यक्ष फल देने वाली होती हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महाविद्याओं की साधना कर
ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में ही साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्रों में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके वह अजय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन सकता है। गुप्त नवरात्र 10 महाविद्याओं की साधना करने के दिन माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और ऐसे ही हम आपके पास समय समय पर कथा लेकर आते रहेंगे। तो प्रत्येक दिन स्पिरिचुअल ज्ञान साधना से जुड़े रहिए और माता की सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद लीजिए। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप, माँ छिन्नमस्ता की पूजा कैसे करनी चाहिए और माँ छिन्नमस्ता की पूजा किन्हें करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में हमने प्राप्त की। तो आज की वीडियो को अब हम यहीं पर विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो अपना सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, माता की सच्चे मन से आराधना कीजिए। माता रानी आप सभी के कष्टों को दूर करें, माँ अपने भक्तों पर अपनी ममता सदा बनाए रखें, ऐसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। जय माता की, राधे राधे।